सो इंडिया में अभी लगभग 74 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। मेनली जियो रेवोल्यूशन के बाद ये नंबर इंक्रीज हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, इनके भी नंबर ऑफ यूजर्स में एक हाई वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। लोग ओटीटी पे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और सच कहूं तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है, क्योंकि इंडिया में डेटा कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, इंडिया में डेटा बाकी देशों के हिसाब से सस्ता है। बाकी देशों के हिसाब से भी और प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से भी जियो के आने के बाद डेटा बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। बाकी कंपनीज ने भी अपना डेटा सस्ता कर लिया और इसकी वजह से डेटा कंजप्शन भी बढ़ा। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्लान्स लिए और डेटा कंजप्शन बढ़ता चला गया। पर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर हम इंटरनेट में डेटा को यूज करके कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हम कंटेंट कंज्यूम करते जाते हैं बिना ये सोचे कि ये हमारे काम का है या फिर ये हमारे स्किल में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। तो बिना ये सोचे कि हमारे काम का है, स्किल में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। इंडिया में बहुत बड़ी आबादी एक ऐसी है जो कि इंटरनेट को मेन पर्पस एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए यूज करती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जाहिर सी बात है, उनके पास अभी नया नया इंटरनेट आया तो वो मेनली इसे एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज करेंगे और इस पे कुछ खोजेंगे। पर इसकी वजह से दो चीजें बढ़ रही हैं। एक, वो इंटरनेट पे इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, कंटेंट को इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि वो अपने काम को प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा सस्ता है। उन्हें डेटा की वैल्यू समझ में आती है, अपने समय की वैल्यू समझ में नहीं आती और इसलिए वो काम को प्रोकास्टिनेट करते हैं। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। टिकटॉक के टाइम पे हमने यही देखा था। टिकटॉक बैन होने के बाद हम रील्स पे भी यही देख रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है, इनका इंटरफेस इतना ज्यादा एडिक्टिव है, इनका कंटेंट इतना ज्यादा एडिक्टिव है, इनका एल्गोरिथम इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि यूथ अपना बहुत ज्यादा टाइम इन पर बिता रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। दे एक्चुअली थिंकिंग दैट दे आर बिकमिंग स्मार्ट, बट इट्स नॉट द केस। दे आर नॉट बिकमिंग स्मार्ट एट ऑल। और बाकी लोग जो थोड़े से अवेयर हैं इंटरनेट को लेके, जिन्हें इंटरनेट के बारे में पहले से पता था जियो के आने से पहले, और जो पहले भी इंटरनेट को यूज करते थे, वो लोग डिप्रेशन में सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इंटरनेट पे ज्यादातर हमें सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलती हैं। ऐसे लोगों की स्टोरीज देखने को मिलती हैं जो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गए, जिन्होंने बहुत कुछ बड़ा किया। फेलियर्स हमें कम देखने को मिल रहे हैं। लोगों की ब्रांडेड लाइफस्टाइल ज्यादा देखने को मिल रही है। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने जा रहे हैं। हमें एंजाइटी बढ़ रही है, हमें डिप्रेशन बढ़ रहा है, हमें फोमो बढ़ रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के। किसी ने ये अचीव कर लिया, किसी ने ये अचीव कर लिया, क्योंकि इंटरनेट पे अचीवेबल स्टोरीज बहुत ज्यादा चल रही हैं। इंटरनेट बेशक एक बड़ा रिवॉल्यूशन है, मैं ये मानता हूं, और जाहिर सी बात है, मानना ही चाहिए। अगर इस दौर में हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज है ज्ञान के लिए, वो इंटरनेट है। लोग इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर रहे हैं। वेब 3.0 आ चुका है, बिटकॉइन रिवॉल्यूशन हो चुका है, एनएफटीज हो चुके हैं। आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी क्रिएटर्स थे, एज अ क्रिएटर्स हमें और एज अ व्यूअर्स आपको दोनों को फायदा हो रहा है। समझने वाली बात सिर्फ ये है कि अगर हम इंटरनेट को सचमुच ऐसे कामों में यूज करें जहां पे हमारी डेली जो नीश है, जिसपे हम काम करते हैं, उसमें वैल्यू ऐड हो रही हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम अपनी नीश के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें, ऐसा फिल्टर्ड कंटेंट कंज्यूम करें जो कि हमें हेल्प करे हमारी नीश में ग्रो होने में। दैट्स द वेरी गुड वे ऑफ यूजिंग इट, और यही गोल है। थैंक यू वेरी मच।